संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनता संकल्प कर ले तो देश हीरे की तरह चमक सकता है। 30 सितंबर 2013 को मुंबई में डायमंड हॉल ऑफ भारत डायमंड बोर्ड्स के इनॉग्रेशन के मौके पर मोदी ने कहा है कि संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन हीरे की चमक कभी नहीं जाती है। यहां पहुंचने तक मुझे अंदाज नहीं था कि ये कार्यक्रम भी इतने जोम और जुस्से से भरा हुआ होगा। किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, यूथ के कन्वेंशन में जाएं, वहां जो दृश्य दिखता है उससे भी ज्यादा जोश गरमे वाला दृश्य आप लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि रुपया गिरता चला जा रहा है, डॉलर ताकतवर हो रहा है, हीरे की चमक कम होती नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो न हो कि हीरे वालों की भी चमक कम हो जाए। लेकिन आज मुझे यहां दिखाई दिया, संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, लेकिन ये हीरे की तरह मजबूत है, इतने जल्दी इनकी चमक जाने वाली नहीं है। और हीरे का उद्योग ऐसा है, हर 2-4 साल के बाद कोई न कोई संकट आता है। और ये संकटों का सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। अब निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है कि हीरे की चमक जैसे हमारे देश को भी चमक आ जाए, ये निर्णय आपको करना है। दोस्तों, हीरे बहुत चमकाए, अब वक्त है हिंदुस्तान को चमकाने का। और अगर आप निर्णय करें तो इस देश को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, इन दिनों देश को कई प्रकार के ग्रहण लगे हुए हैं। अनेक अनेक ग्रहों की छाया इस देश को तबाह कर रही है। लेकिन ये काल अब ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का ही है। ठीक 9 महीने के बाद
ये देश एक के बाद एक सब संकटों को परास्त करता हुआ नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। भरोसा टूट चुका है मित्रों। किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप किसी को एसएमएस करते हो, बाद में फोन करते हो, मेरा एसएमएस मिला? क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी घर से जाए ऑफिस में नौकरी के लिए तो मां बाद में फोन करके पूछती है, बेटी पहुंच गई? क्यों? चिंता सताती है। चिंता सताती है कहीं वो पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी। मित्रों, देश में एक ऐसा माहौल बना है, इंसान का इंसान पर से भरोसा टूट चुका है। देश का नौजवान कड़ी मेहनत करता है, मां बाप कष्ट उठाकर के बेटे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि पढ़ने के बाद जिंदगी ठीक से जीने का प्रबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक धमाका हुआ और नई सोच, नई सरकार आने की खबर पूरी दुनिया को पता चल गया। उस एक हिम्मत भरे निर्णय का परिणाम यह हुआ कि पूरा विश्व अटल जी की बात को तवज्जो देने लगा। हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देने लगी। विश्व के बाजार में हिंदुस्तान के व्यापार की साख बढ़ने लगी, व्यापारियों की इज्जत बढ़ने लगी। भारत से हैं, लोग गर्मजोशी से स्वागत करने लग गए। देश में एक विश्वास पैदा हुआ कि हां, 21वीं सदी में हम कुछ करके दिखाएंगे। 20वीं सदी का उत्तरार्ध, 20वीं सदी के आखिरी वर्ष, 21वीं सदी का प्रारंभ उमंग और उत्साह का था। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में आजादी से अब तक जितनी आलोचना, जितनी गालियां, जितनी टीका मोदी की हुई है, शायद किसी की हुई होगी। आप गूगल गुरु के पास जाकर के पूछो नरेंद्र मोदी का आता पता, और वो जो सारा मिले उसके अगर प्रिंट आउट निकालो तो ये जगह कम पड़ जाएगी, इतने कागज छप छप करके निकलेंगे। इतनी गालियां पड़ी हैं, इतने झूठे आरोप लगे हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं। क्या हमने जनता जनार्दन की सारी अपेक्षाएं पूरी की होगी? हमसे भी कुछ कमियां रही होगी, हमने भी हर अपेक्षाएं पूरी नहीं की होगी,
उनकी इच्छाएं अधूरी रही होगी, लेकिन हमारे इरादों पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ। इस देश की जनता चीजों को समझती है। जब देश पर संकट था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देश में अनाज का संकट है, युद्ध का समय है, एक समय खाना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के लोगों ने सोमवार को खाना छोड़ दिया था, लाल बहादुर शास्त्री को याद करके छोड़ दिया था। ये देश ऐसा है मित्रों, हिंदुस्तान की जनता की ताकत कोई जानता नहीं है। जिस देश के नागरिक इतने ईमानदार हो, मेहनती हो, अगर आपको शासन में बैठे हुए लोगों को इन कोटि कोटि जनों पर विश्वास होना चाहिए। अगर उन पर विश्वास है तो देश में हम जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। इस देश का जवान अब एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आरोपना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास। सब समस्याओं का समाधान विकास में है। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो देश को विकास की ओर आगे बढ़ाए। मैं कल दिल्ली की एक रैली में था। उनके नाक के नीचे थी और कल मैंने कहा था, मित्रों आप लोग भी व्यापार में हो, आप भी सोचते हैं कि भाई अगले साल क्या करना है, 2 साल के बाद कैसे करना है। अभी बेटा 16 साल का है, वो 20 साल का हो जाएगा, तब तक उसके लिए कौन सा नया व्यापार खोज के रखना है, किस प्रकार के नए क्षेत्र में जाएं। एक ही व्यापार करने से नहीं चलेगा, एक बेटे को दूसरे व्यापार में भेजो, दूसरे को तीसरे में भेजो। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप करते हैं, आपको समझ है ना, उनको नहीं है, इतनी नहीं है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे।